दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 42 को। तो गाइस मैं आज आप सभी को क्लियर बता देता हूं, साफ साफ बता दूं कि आज का ये हमारे इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक की सीरीज के जितने भी एपिसोड है उसे भरपूर एंजॉय किया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया है वाकई में, तो आई की नई नई सीरीज आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लास्ट एपिसोड को, इस सीजन के। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से त्यानी और यूतान डायरेक्ट उस होटल में घुस गए थे, जिसके कारण वहाँ के जो हेड होते हैं डीमन क्लैन के, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया होता है। ऐसे वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड। कहानी आती प्रेजेंट में। यहाँ पर एक टैक्सी को दिखाया जाता है और उस टैक्सी में कोई और नहीं बल्कि में हम सभी की प्यारी लोली ग्रैंडमा होती हैं, जो कि उस ड्राइवर से कह रही होती है क्या तुम और ज्यादा फास्ट चला सकते हो। और वो जाते हुए हमारी लोली ग्रैंडमा मन में सोचते कह रही होती है कि मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार हेवनली डीमन क्लैन के जितने भी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उन्होंने आज के मिशन के लिए पार्टिसिपेट किया है। और अगर यह बात सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सभी को अकेले नहीं हरा सकती। लेकिन जा यूतांग और जो यांग त्यान्यू है, बिना ऑथोराइजेशन के उन्होंने अपना मूव किया और बिना परमिशन के यहाँ पर आ गए अपनी इच्छा से। तो अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, तो मुझे अपने आप को शो करना ही पड़ेगा ताकि मैं उनसे नेगोशिएट कर सकूं। और वह होटल के अंदर घुस जाती है तो देखती है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता है। और वो मन में सोचते कहने लगती है क्या यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस एक नॉर्मल होटल हो। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, वो देखकर काफी सरप्राइज होती है। और जब वे सामने देखती है तो हमें यूतांग और त्यान्यू को दिखाया जाता है, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशन तो ऐसे देखता है कि जैसे इनकी तो लग गई, जैसे कि मौत के मुंह से करके वापस आए हो, किस तरीके से करके वापस आए हैं। तभी जो लोली होती है वो उन सभी से पूछने लगती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने में लगे हो तुम दोनों। क्या तुम्हें यहाँ पर होस्टर के तौर पर नहीं बांध के रखा गया था। अपना चेहरा अपने जाकर आईने में देखो तो जरा, कितना तो बेकार लगने में लगा हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा मासूम हो। अभी जिस तरह में तुम लग रही हो दोनों के दोनों उसको देखकर, और कल्टीवेटर्स के लिए तुम काफी ज्यादा शर्मिंदगी भरी लोग हो। और मुझे मतलब सभी कल्टीवेटर को तुमने बहुत ज्यादा शर्मिंदगा किया है। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। चलो देखते हैं आखिरकार कौन है इस रूम के अंदर। और वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगती है वहां पर, और इस तरीके से मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है देखती है यूतांग। तो वो चिल्लाती है उससे कहने लगती है क्या ग्रैंडमा, क्या आप सच में यहाँ पर अडल्ट बन हो चुकी है इस वक्त। और काफी तो शौक होती है। तभी जो डीमन क्लैन का हेड होता है वो वापस से युनजी के पास आता है, सेम सिचुएशन पहले की तरह, लास्ट एपिसोड की तरह, और उससे कहने लगता है हमें माफ कर दीजिएगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर परेशान करने के लिए कुछ लोग आ जाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ पर और कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं आने वाला। लेकिन इतना वर्ड कह ही पाता है तभी यहाँ पर हमारी लोली ग्रैंडमा एंटर मारती है, और भाई साहब इसका तो फिर से सत्यानाश हो गया। और जब यह देखती है हान युनजी तो उसका पारा तो कतई 100 पर पहुंच जाता है। जीरो पेशेंस, अब नहीं झेल रहा, अब तो तबाही मच कर ही रहेगी। और कतई गुस्सा हो जाती है। और अब यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचा हुआ है जो उसके गुस्से को शांत करा रहे, एक को छोड़कर लिनमो को। और तभी जो हेवनली डीमन क्लैन के हेड होते हैं वो उसको देखने के बाद, लोली ग्रैंडमा को देखने के बाद मन में सोचते कहने लगते हैं जियो होंगलिंग, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए क्यों आ गई हो। और तभी वो डायरेक्टली उससे कहने लगते हैं एक्सक्यूज मी मैम, मुझे लगता है कि आप गलत जगह पर आ गई हैं। और वो खांसते हुए इशारा करते हैं और उस लोली से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि आप गलत रूम में आ चुकी हैं, और आज का जो रूम है पूरा का पूरा जो रूम है रिजर्व कर लिया जा चुका है, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रूम को छोड़कर चली जाएं। और दूसरे मन में सोचते कभी घबराते हुए कह रखता है मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज 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 यहाँ पर फाइट मत करना, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, प्लीज लीव कर जाओ। और तभी जो लोली होती है वो डायरेक्टली बिना कुछ समझे हुए उससे कहने लगती है आखिरकार तुम किस तरीके का चेहरा क्यों बना रहे हो। इस तरीके का चेहरा बनाते हुए मैंने काफी समय से तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम्हें किसी तरीके का शौक वॉक लगा है क्या जो इस तरीके का एक्सप्रेशन बना रहे हो। और जब ये कहती है तो हेवनली डीमन क्लैन के जो हेड होते हैं उनका चेहरा देखने लायक होता है, एकदम से शौक हो जाते हैं। सच में इसकी बात को ना समझी, इसका मतलब यही हुआ। और मन में सोचते कहने लगते मैं खत्म भाई, फिनिश, आज मेरा अंत जरूर मौजूद है। मैं इसको जो कहने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो लोली होती है, लोली ग्रैंडमा, उससे कहने लगती है तुम्हें इस तरीके की अपनी आंखें झपकाने की, आंखें मारने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें इस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत है। सीधी सी बात है कि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो हेवनली डीमन क्लैन के जो हेड है वह भी इस बात को जानते हैं कि जो लिनमो है वो सुप्रीम बॉडी, मतलब सुप्रीम प्योर यांग बॉडी का इनकारनेशन है। और तभी ये लोग यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। लेकिन जो रीजन मैं यहाँ पर आई हूँ, जिस रीजन से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफर्म करने के लिए आई हूँ। और तभी वह लिनमो की तरफ देखती है और मन में सोचते कहने लगती है जब से कि वह डीमन एक्स स्वॉर्ड का स्कैन सबसे पहली बार हुआ था यहाँ पर, उस फार्म में कई सारी मुर्गियों को डिमोनिक एनर्जी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया था। और उस इंसिडेंट्स के समय से ही लिनमो हर उस वक्त मौजूद है यहाँ पर। डीमन क्वीन से रिलेटेड और एम्परर से रिलेटेड कुछ भी मैटर खड़ा हुआ था,
जैसे कि डीमन क्वीन अपेयर हुई थी तब भी मौजूद था वहाँ पर, और यहाँ तक कि उस पर अटैक भी कर दिया गया था। और जब यहाँ पर डिनर प्लान किया गया था इसको बारे में पता लगाने के लिए, और तब इसने बिल्कुल भी हिंट नहीं दी थी कि इसके पास किस तरह की पावर्स है। जब कोई आम इंसान किसी भी चूहे को अपने खाने के डिनर पर टेबल पर देखता है तो वो एकदम से भौचक्का रह जाता है। क्या सच में इस तरीके का रिएक्शन एक आम इंसान का होना चाहिए, खासकर एक लड़के का? और सबसे ज्यादा अजीब चीज तो यह है कि अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं किसी भी प्रकार के, वे इसी के आसपास हुए हैं, और सभी के सभी इन इंसिडेंट में पता नहीं क्यों लिनमो ने हमेशा अपने आप को बचा लिया है। तो क्या चाहती हो कि लिनमो मर जाए? और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तक ये इमॉर्टल एम्परर नहीं रहा। अगर ये इमॉर्टल एम्परर है तभी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। और जब लास्ट टाइम डीमन क्वीन ने जब मेरी स्वॉर्ड को कट कर दिया था 2 पीसों में, तो उस समय पर मेरी स्वॉर्ड का एक पार्ट जो है वो एम्परर के द्वारा रिफाइन कर लिया गया था। जैसा कि आपने उस फाइट में देखा था किस तरीके से लिनमो ने यानी कि एम्परर ने इसकी स्वॉर्ड को रिफाइन कर अपने लिए हॉली स्वॉर्ड बना ली थी। और लोली बताती है कि जो उस स्वॉर्ड का दूसरा टुकड़ा है वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। और जब इस स्वॉर्ड का दूसरा टुकड़े को एम्परर के द्वारा रिफाइन कर लिया गया था तब इसका जो दूसरा टुकड़ा है उसने भी एम्परर को अपने मास्टर के तौर पर अप्रूव कर दिया था, जिसके कारण जिसका जो दूसरा टुकड़ा है वो इनविजिबल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होने में लगा है। और अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन है वो 100% उसी डायरेक्शन में यहाँ पर एम्परर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ जब तक ये फ्रेगमेंट मेरे पास मौजूद है, लेकिन इतना सोचने में लगी हुई होती है, तभी अचानक से वह फ्रेगमेंट उड़ना चालू कर देता है और वो सीधे जाकर उसके टोटे टोटे हो जाते हैं और वो चूर चूर मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और इसको देखती वो सरप्राइज होती है लोली और कहने लगती मन में सोचती है क्या ये इस तरीके से गायब हो गया? नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये उस डायरेक्शन में उड़ा जहाँ पर लिनमो इस वक्त मौजूद है। और इसके गायब होने का जो फैक्ट है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिनमो ही एम्परर है? और जैसे ही वो लिनमो की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब लिनमो पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपनी उंगली से उसको शांत रहने के लिए कह देता है, क्योंकि लिनमो यानी कि एम्परर ये बात समझ चुका है कि इस लोली को यह पता चल चुका है कि यही एम्परर है। और वो इस वक्त अपना ऑरा रिलीज करता है, एकदम डरावने वाला एनर्जी रिलीज करता है, और गुस्से में उसको अपनी आंखों से देखता है ना तो मैं भी डर जाता हूँ एक पल के लिए। तो और जो लोली होती है जब उसके एनर्जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर मतलब बिल्कुल भी झेल नहीं पाती है, और वो शॉक हो जाती है और पसीने पसीने हो जाती है जब इसे पता चलता है कि लिनमो ही एम्परर है। और वो कहने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा शक था वह सच में यही बंदा था, यही एम्परर है। तभी हमें सेकंड बेस पर फिनिक्स ग्रुप के सेकंड बेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लोली होती है, जो कि लोली ग्रैंडमा होती है, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर यानी कि यूतांग को एक केज में बंद कर दिया है कांच वाले, और उससे कहने लगती है तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी करी रखी है, और अब से तुम इस रूम में बंद रहोगी और अपनी जितनी भी गलती की थी उसको रिफ्लेक्ट करोगी इस कन्फाइनमेंट रूम में। तभी यूतांग होती है वो अपनी ग्रैंडमा से कहने लगती है ग्रैंडमा आखिरकार लिनमो को आप वहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकती हो? इस वक्त वह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें उसे बचाना होगा। और ये बात सुनने के बाद उसकी लोली ग्रैंडमा भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम अपना मुंह बंद रखो। और उसे सावधान करते हुए जो लोली होती है वो उससे कहने लगती है हे जाओ यूतांग, तुम मेरी एक बात मान लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से और अभी से तुम कभी भी लिनमो का नाम मेंशन नहीं करोगी और ना ही उसके बिल्कुल भी नजदीक जाओगी और कभी भी उसके पास नहीं जाओगी, समझ में आया? और जो यूतांग ये बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती है और उससे कहती है आखिरकार ऐसा क्यों? और तभी जो लोली होती है भाई में जो ग्रैंडमा होती है वो त्यानी से कहने लगती है मैं तुम्हारे फादर के तौर पर मतलब उनकी रेस्पेक्टिव के तौर पर तुम्हें ऐसे कन्फाइंड रूम में नहीं डाल रही हूँ। तुम इस समय पर काफी ज्यादा जवान हो तो तुम्हें ये पता नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। तुम यांग त्यांसी के नाम पर एकदम शर्मिंदगी भरी शर्मिंदा हो और कुछ नहीं, शर्मनाक धब्बा हो और कुछ नहीं। और वह वहां से चली जाती है और ऐसे कहने लगती है मैं यहाँ से पहले जाती हूँ, तुम यहाँ पर आपस में बातें कर सकती हो। तभी जो त्यानी होती है वो यूतांग के पास आती है और उससे कहने लगती है सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि लिनमो वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करने वाला है, और अब इस वक्त मैं जो भी लिनमो के साथ करती हूँ इसका मतलब ये हुआ कि अब उससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में लिनमो के काबिल हो? तभी त्यानी हंसने लगती है और उससे कहने लगती है ऑफ कोर्स मैं उस जैसे पर्सन को जीतने के लायक नहीं हूँ और वो मेरे पास कभी भी नहीं आने वाला अपनी इच्छा से। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और भाई अपना इविल ऑरा रिलीज कर देती है और उसे बता देती साफ साफ कि किस तरीके से लिनमो को मारने वाली है, और उससे कहने लगती है कि आज रात को मैं उसके साथ मजे करने के बाद उसे मार दूंगी। तुम्हें समझ में आया? और जब यूतांग ये बात सुनती है तो उसे भी काफी तो गुस्सा आने में लगा हुआ था, लेकिन कन्फाइनमेंट रूम में होने के कारण वह कुछ भी कर नहीं सकती। और जो त्यानी होती है वो यूतांग से कहने लगती है तुम्हारी अभी की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है, और अगर कैलकुलेशन किया जाए मैथ के तौर पर तो लिनमो के मरने के 7 दिन बाद तुम जरूर उसके पास पहुंच जाओगी। तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ डॉटर ऑफ हेवन। और वहां से वो हंसते हुए वहां से चली जाती है और यूतांग उसे चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है हे 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको, डैम तुम कमीनी चुड़ैल कहीं की। और तभी अपने मोबाइल में नंबर सर्च करने लगती है किसी का, और तभी कॉल लगाते किसी को और उसे कॉल पे कहने लगती है क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? शिट, इस रूम का जो वाईफाई है वो भी ढंग से काम नहीं करने में लगा हुआ है। यहाँ का जो कन्फाइनमेंट रूम है वो बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ तो नेटवर्क भी ना आ रहा है। भाई 6G है कि 5G है? भाई 6G नेटवर्क चलने में लगा है, 6G, समझ रहे हो?
तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हान युनजी होता है उसके मोबाइल पर यूतांग का कॉल आया होता है, लेकिन ना नेटवर्क सही से ना होने के कारण जो यूतांग उससे कहने की कोशिश करने में लगी हुई थी और उससे कहने लगती है कि जो लिन लिन मोमो है वो डेंजर में है, इस तरीके से कहती है और उसे बचाने के लिए उसे कहने लगती है। और जो यूतांग होती है वो हान युनजी से कह देती है कि जो त्यान्यू है वो लिनमो को मारने के लिए जा रही है। और जब यह बात हमारी हान युनजी जाने की डीमन उनको पता चलती है तो इसका जो पारा होता है भाई साहब नेक्स्ट लेवल। कतई डीमन क्वीन अपने असली रूप में आ गई है और अपना पूरा पूरा ऑरा रिलीज कर देती है और उसके हाथ में जो मोबाइल होता है वह भी टूट जाता है और इस वक्त ये इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि पूरे शहर को तबाह कर दे। तभी हमें लिनमो के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर त्यानमी के पैर मतलब त्यानियों के पैर दिखाए जाते हैं जो कि लिनमो के घर के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है मैं यहाँ पर आखिरकार आ ही गई हूँ, अब मैं और तो इंतजार नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ लिनमो कि तुम मरने के लिए अब तैयार हो, और हंसने लगती है। तभी अचानक से जैसे ही वो लिनमो के घर की तरफ देखती है तो उसे कुछ महसूस होता है जिसको देखकर वह डर जाती है और उसे पीछे किसी डीमन क्वीन की मतलब डीमन जैसी एनर्जी महसूस होने लगती है। और भाई साहब ये चेहरा देखने के बाद तो कतई बहुत ज़्यादा बवाल मचा दिया है, इस भूतनी की तो लग गई अब। और तभी वे वहाँ से भागना चालू कर देती है त्यानियो और वो भागते हुए मन में सोचते कहने लगती है अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर लेट हो गई होती तो वहाँ पर मुझे मार दिया गया होता उसके द्वारा। आखिरकार वह बंदा है कौन? यहाँ तक कि जो हेवनली डीमन क्लैन के लीडर हैं वे भी इस तरीके का इतना ज़्यादा सफोकेटिंग और इतना ज़्यादा डरावना और रिलीज नहीं कर सकते। और इस इमोर्टल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड है मेरी। यहाँ तक कि जो जाओ होंगलिंग है यानी कि वो लोली वो भी मुझे नहीं पकड़ सकती मेरी स्पीड के इस मुकाबले में तो। लेकिन क्यों क्यों मुझे क्लियरली महसूस होने में लगा हुआ है जबकि मैं अपनी फुल स्पीड पर दौड़ने में लगी हुई हूँ। और भाई साहब इसके आंसू वहाँ पर रोना चालू कर दिया, फट गई ना, और कर ले बोली और कर। और वो भागते मन में सोचते कहने लगती है कि आखिरकार मैं फिर भी इतने ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद भी इस सफोकेटिंग ऑरा से छुटकारा क्यों नहीं पा रही हूँ। भाई साहब इसकी तो लग गई है 104 मतलब 400 के भाव में लग गई और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उसकी फट गई होती है 2064 के भाव में। और तभी वे एक खाली जगह पर पहुंच जाती है और चंगी सांस लेते हुए कहने लगती है क्या मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। मुझे तो उस समय पर यह सब सोचने में लगी हुई थी कि कोई भी वो बंदा हो मैं उस बंदे के चंगों से बिल्कुल भी बचकर भाग नहीं सकती और मेरी मौत तय थी। तभी वहाँ पर वो चैन की सांस लेती है और वो ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके सामने एक हाथ आता है और उसे पानी की बोतल देते हुए कहने लगता है तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी, क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए। तभी त्यानी उस पर ध्यान नहीं देती है और उस बोतल को ले लेती है और उससे कहने लगती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त मेरा जो गला है वो प्यास के मारे सूखने में लगा हुआ है। लेकिन अचानक से उसे हो सकता है अरे मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ, ये पानी की बोतल कौन दे रहा है। और एकदम सामने देखती तो पसीना पसीने के मारे शौक हो जाती है। और यहाँ पर हमें असली आनियन जी को दिखाया था जो ही कहते हैं डीमन क्वीन से कम नहीं है, अपना डीमन क्वीन को ऑरा निकालती है। वैसे असली डीमन क्वीन है यही, और जब ऑरा निकालती है तो काफी तो डरावनी दिखने में लगी हुई इस वक्त। और तभी जो हान येंजी होती है वो त्यानी से कहने लगती है ओ हो तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने अपने पैंट में ही सुसु कर ली है। जरा देखो सही तुम्हारी गुफा कितनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा गुफा बड़ी होने के कारण बाद भी तुमने अपने आप पैंट में ही सुसु कर ली। समझ रहे हो गाइस क्या कह रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हें पानी पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम अपना बिजनेस यहाँ पर खत्म कर लें। तभी जो हान येंजी होती है वो त्यानियों की गर्दन पकड़ लेती है और उसे उठा देती है, जिसके कारण जो त्यानी होती है वो खसना चालू कर देती है और उससे कहती है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है ना कि मैं टाओस्ट मास्टर यांग त्यांसू की डॉटर हूँ और तो और मैं टाओस्ट सेक्स की इटर्नल लाइफ की सोल हायर हूँ, अकेले ही नेक्स्ट मास्टर उस क्लैन की। और वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है और धमका भी रही है भाई, डीमन क्वीन को धमका रही, पता भी है किसको धमका रही हो। तभी डीमन क्वीन जाने की हान येंजी और तो भड़क पड़ती है और वो और तो गुस्से में आ जाती है और उससे कहने लगती है अच्छा अब समझ में आया मुझे कि तुम कौन हो। और उसकी गर्दन और दबाना चालू कर देती है और उसकी गर्दन दबाते हुए उसकी चीतरे उड़ा देती है और उससे कहने लगती है अब लगता है कि जो यान त्यांशु है जो यान त्यांशी है उसे एक और बच्चा पैदा करने की जरूरत है, सेकंड बच्चा पैदा करने की जरूरत है। और यहाँ पर उसका जो चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है और त्यांशु की यहाँ पर लग गई लंका। और इसी के साथ हमारे इस सीजन का लास्ट एपिसोड यानी कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म होता है। हमारा सीजन 1 खत्म, फिनिश, खल्लास। आई होप आप जितने भी लोग हमारे सीरीज के साथ अभी तक बने रहेंगे आपको ये सीरीज के ये एपिसोड पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नई सीरीज आने वाली है उम्मीद करता वो भी आपको पसंद आएगी। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ और जब कभी भी इसका नेक्स्ट सेकंड सीजन आएगा तो हम तब भी मिल जाएंगे आपके साथ। कोई बात ना, चिंता मत करिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए चैनल के पास, और कुछ नहीं। और पहला आइकन को ऑल पे सेट करिए देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।